जाया गया, कहां पर रुके अपहरणकर्ता, वो तमाम चीजें सुनील गुप्ता हमारे इनपुट हेड दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको वो रास्ता दिखाते हैं जहां संजीत की लाश को कार द्वारा लाने का दावा भी किया गया। तमाम दावे, अपहर्ताओं के तमाम दावे, पुलिस का कहना है कि अपहर्ताओं ने उसकी हत्या करने के बाद 26 तारीख की रात और 27 की सुबह इन दोनों के बीच में उसकी संजीत की हत्या करने के बाद डेड बॉडी को इस रास्ते से उसको लेकर के आए थे। इस रास्ते से वो कार में उसको लेकर के आए और लेकर के आने के बाद रात में अंधेरे में या सुबह तड़के उन्होंने इसको बाकायदे यहाँ पर इस नदी पर इस पुल के ऊपर लेकर के आए और इस पुल से उसको नीचे बोरी में भर करके चूंकि लाया गया था उसको, और इस पुल से उसको नीचे फेंक दिया गया। अब इस पुल से देखने में साफ नजर आता है कि अगर किसी डेड बॉडी को फेंका जाएगा तो वो कितने गहरी है ये नदी। इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये चाहे वो अपहर्ताओं के दावे कर लें या पुलिस के दावों, सबकी पोल खोलता है कि अगर यहाँ से डेड बॉडी को कोई जाएगी तो महज डॉक्टरों के जो तकनीकी दावे हैं उनका भी कहना है कि उसको 2 से 3 दिन में ऊपर फूल करके आ जाएगी और वो तैरती हुई कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने पर जरूर ठहर जाती। ऐसे में चूंकि इतने दिन बाद भी अगर 26 तारीख को उसकी 27 को हत्या की गई थी और लगभग 1 महीना होने को जा रहा, इतने बीच में भी किसी ने उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर नहीं देखा, किसी चील कौवे की भीड़ को यहाँ पर लोगों ने नहीं देखा। इससे साफ जाहिर होता है कि डेड बॉडी को यहाँ पर नहीं फेंका गया। जाहिर सी बात है इस पूरे घटनाक्रम में फिरौती के रकम पचाने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस ने इन अपहर्ताओं के साथ मिल करके एक पूरी साजिश रची और जिसमें ये चीज उनको चूंकि पता थी कानूनी रूप से, अगर डेड बॉडी नहीं मिलेगी, अगर वो बैग जो रुपयों जिसमें भर करके फिरौती देने की बात कही गई थी वो अगर परिवार वाले उसका एकदम पूरा दावा पुख्ता नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है सारे के सारे अपराधी जो अपहर्ता हैं वो सब के सब बाइज्जत कोर्ट से बरी हो जाएंगे। ऐसे में अब देखना यह बड़ा सवाल है कि आखिर परिवार वालों को न्याय दिलाने में जो दूसरे तमाम सारे अधिकारी कानपुर में पोस्ट किए जा रहे हैं, कानपुर भेजे जा रहे हैं इस मामले की जांच के लिए, उस परिवार को न्याय दिलाने में कितना सार्थक सिद्ध होंगे। कानपुर से मधुर मोहन और अमित गुप्ता के साथ सुनील गुप्ता के न्यूज़ इंडिया। अधिकारियों के और अपहर्ताओं के दावों पर अगर विश्वास करें कि डेड बॉडी को यहाँ से फेंका गया था और उसके बाद डेड बॉडी अंदर समा गई या फिर बह करके कहीं निकल गई तो ये उस पर विश्वास नहीं होता। हम आपको खुद देखिए, एक हम प्रूफ करके दिखाते हैं। ये देखिए ये ईंटा है, इसको हम उठा करके अगर हम इस पानी के अंदर फेंकते हैं तो देखिए वो जा करके कितनी दूर नजर आएगा। देखिए यहाँ पे गिर गया वो, और मुझे लगता है कि डेड बॉडी तो इससे भारी होगी और अगर वो यहाँ पर गिरी और फिर जब पानी कितना दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज्यादा 2 फीट का, ज्यादा 3 फीट का पानी है। और अगर हम बात करें बरसात के दौरान, उस दौरान बरसात भी हुई थी जब अगर 27 तारीख को उसकी हत्या की गई थी, तो ये जो पानी के किनारे आप देख सकते हैं, किनारे जो ऊंचाई पर गीला गीला नजर आ रहा है तो पानी यहाँ तक रहा होगा, यानी कि 1.5 से 2 फीट का पानी और रहा होगा जो कि कम हो गया। अब उसके बाद भी डेड बॉडी का ये कहना कि वो यहाँ से बह गई होगी, सीधी सी बात है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस के अधिकारी हो या ये अपहर्ता हो, कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है कि डेड बॉडी को यहाँ फेंका गया, संजीत की हत्या की गई और हत्या करने के बाद डेड बॉडी को यहाँ पर लाया गया। अब देखना यह होगा कि अपराधी और अधिकारी इनके गठजोड़ में कितनी सत्यता है, इनके दावों में कितनी सत्यता है, ये सब कुछ तो ये अधिकारियों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो आपने